भगवान शिव को बेलपत्र इतना क्यों प्रिय है? शास्त्रों में माना गया है कि बेलपत्र भगवान को अति प्रिय है। तो आज हम आपको इसी बेलपत्र से जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी को पता होगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति की और पूछा कि हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान साधन क्या है, अर्थात आपको क्या प्रिय है। नारद जी की बात सुनकर शिव जी बोले, नारद, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे अधिक प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र प्रिय है। जो भी भक्त अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उसे अपने लोक में स्थान देता हूँ। ये सुनकर नारद जी अपने लोक चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद माता पार्वती ने भगवान से पूछा कि प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि आपको बिल्वपत्र इतने प्रिय क्यों हैं, कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। इस पर भगवान ने कहा कि बेलपत्र के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपद यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं और उसकी शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। मनुष्यों को बिल्व वृक्ष को पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझना चाहिए, जो कि ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। भगवान के मुख से ऐसी बात सुनकर पार्वती जी सोच में पड़ गए कि माता लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया। माता पार्वती की इस तरह दुविधा और आश्चर्य में देखकर भगवान ने कहा कि देवी, सतयुग में ज्योतिष रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलतः मेरे अनुग्रह पर वाग देवी सबकी प्रिया हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं महालक्ष्मी को पसंद नहीं आई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या करनी शुरू कर दी। तपस्या के कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग पर विग्रह से थोड़ा उधर में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष यानी 1 करोड़ वर्ष तक मेरी आराधना की और अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। वरदान के रूप में महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तब भगवान शिव ने देवी लक्ष्मी जी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनकी केवल श्रद्धा है। यह सुनकर महालक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थिति होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्व इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भी भक्त बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष की और बिल्व काष्ठ के चंदन को घिसकर मेरा पूजन करता है, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। धन्यवाद।